हेलो दोस्तों, आज 28 जुलाई 2020 आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सुरंग, ये सुरंग है, सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सुरंग का कहाँ निर्माण किया जाएगा? ये भारतीय रेलवे द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर है गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, हरियाणा। अब हरियाणा की बात आई तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल यहाँ सत्यदेव नारायण आर्य। और चंडीगढ़ है जो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1960। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 90, राज्यसभा की 15 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। हाईकोर्ट यहाँ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर लगता है। हरियाणा के उत्तर की साइड में पंजाब स्थित है, पूर्व में इसके न्यू दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित है, दक्षिण में इसके हरियाणा के दिल्ली स्थित है, और उत्तर पश्चिम में इसके राजस्थान स्थित है, और पूर्व में इसके उत्तराखंड स्थित है। ये हरियाणा की लोकेशन है, आपको इस मानचित्र के अंदर दर्शाई गई है। अब हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात है तो हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोली, अटल कैंटीन। और हरियाणा राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए मिशन को मंजूरी दी है, जो कि जल जीवन मिशन हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर्ड का निर्माण करने की घोषणा की है। 1000 रिचार्ज बोर्ड जो पानी के अंदर चलती है उस बोर्ड का निर्माण करेगी। और हरियाणा राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। और हरियाणा राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया। ये हाल ही में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। अब हरियाणा के सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सभ्यता, हरियाणा की सभ्यता के अंदर सबसे पहले आती है कुनाल, मिथाथल, राखी गड्डी, बनावली और बराना। ये 4-5 इंपॉर्टेंट हरियाणा की सभ्यता बनी है, जो कि जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम बनावली के बारे में, जो कि हरियाणा के प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब बनावली से क्या क्वेश्चन बनता है, बनावली सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनावली सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। इस शॉर्ट में इन्हें RS बिष्ट कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है बनावली की खोज किसने करी, और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से उत्तम किस्म की जो तिल, सरसों और चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर और क्या साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से मिट्टी से बना हुआ हल भी प्राप्त हुआ, और मिट्टी से बने हुए बर्तन और तांबे के वर्णाग्रह प्राप्त हुए। और यहाँ पर मातृ देवी की मण मूर्ति तथा मोहर के एक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। और संपूर्ण सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है बनावली जहाँ नालियों का प्रयोग नहीं किया गया। पूरी सभ्यता जितनी भी है उनमें ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर नालियों का प्रयोग नहीं किया गया। अब आती है राखी गड्डी। राखी गड्डी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भी स्थित है। बनावली भी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गड्डी की खोज डॉक्टर रफ़ीक मुगल द्वारा की गई, डॉक्टर रफ़ीक मुगल थी। और इसका उत्खनन 1977, 1997-98 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई। और राखी गड्डी से मातृ देवी अंकित एक लघु मोहर प्राप्त हुई। और अभी सभ्यताओं में करंट की न्यूज़ में राखी गड्डी बजट के अंदर इसका डिस्कस किया गया था, राखी गड्डी के अंदर। और अभी अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में हरियाणा से ये इंपॉर्टेंट बनता है कि हरियाणा स्थित कुनाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। और स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1947 में रंगपुर की खोज हुई थी, जबकि सर्वप्रथम उत्खनन रोपड़ का किया गया था 1955 और 56 में। और हाल ही में हरियाणा में भराना नामक स्थान, ये भराना नामक स्थान है जो कि हरियाणा की सभ्यता भी है, वहाँ से स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए, सोने के आभूषण। और विश्व के प्रथम जवाहरी बंदरगाह का निर्माण लोथल के वास्तुकारों के द्वारा किया गया। और हरियाणा के नाल नामक स्थान से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु सभ्यता में कपास की खेती करने का श्रेय यूनानियों को जाता है, जिसे उन्होंने सिंडन नाम दिया। कपास की खेती करने का नाम सिंडन दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन श्रीलंका, सेकंड है भूटान, थर्ड है मालदीव, फोर है बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, मालदीव। मालदीव की बात है तो मालदीव की राजधानी क्या है? माल है। ये मालदीव है जो कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। और इसकी मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया, मालदीवी रुपया है जो कि मालदीव की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति है सोहलिए, राष्ट्रपति का नाम क्या है? सोहलिए। और वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम है अब्दुल्ला जिहाद, अब्दुल्ला जिहाद वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के मालदीव के। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य में मेगडा मिसेसन प्रोग्राम शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है बिहार और फोर्थ है असम। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, लेकिन
अब जम्मू कश्मीर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले इसकी स्थापना हुई थी जम्मू कश्मीर की 1954, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर के दो पार्ट डिवाइड करके एक जम्मू और एक लद्दाख, दो यूटीज़ बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर को दो यूटीज़ बना दिए। अब जम्मू कश्मीर में काराकोरम रेंज स्थित है, जो कि कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं काराकोरम रेंज को। जम्मू कश्मीर में के आसपास ये बेसिकली तीन पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार मिलता है। एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कृष्णगिरी पर्वत कहते हैं। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में डिस्कस कर लिया, और जास्कर के बारे में पीछे के बारे में डिस्कस, लेकिन ये जास्कर श्रेणी है जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती, तो इसके बारे में एक बार वापस बता देते। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जो कि जम्मू कश्मीर का द्रास स्थान है, वह -29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जो कि भारत का सबसे ठंडा स्थान है। और शेषनाग और वेरीनाग जिले हैं जो कि जम्मू कश्मीर में जास्कर रेंज के अंदर स्थित है। शेषनाग और वेरीनाग जिले। और शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है, और झेलम नदी है जो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी है जो कि वुलर झील का निर्माण करती है और कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ये दो ध्यान रखना कश्मीर का। और झेलम नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर स्थित है। और श्रीनगर के अंदर झेलम रिवर के तट पर स्थित है। ये झेलम नदी है जो कि श्रीनगर के तट पर स्थित है, जिसका श्रीनगर का निर्माण किसने कराया था? मुगल गुप्त काल के दौरान सम्राट अशोक ने कराया था। और झेलम नदी है जो कि भारत और पाक के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, झेलम नदी। अब जम्मू कश्मीर के अंदर अभी एसर को जीआई टैग मिला था। तो जम्मू कश्मीर में मध्य और निम्न हिमालय को ना पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय को धौलाधर नाम से, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल महाभारत नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस महान हिमालय में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाई जाती है महान हिमालय के अंदर, जिसे करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को। ये करेवा मिट्टी है जो कि केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर केसर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट जिसके अंदर केसर का उत्पादन होता है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग उस स्टेट को मिलती है या फिर उस स्थान को मिलती है जहाँ पर उस जगह के अलावा और कहीं उस चीज़ का उत्पादन नहीं हो ना हो, या फिर उस जगह ज़्यादा उत्पादन हो, उस चीज़ को जीआई टैग मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर जो केसर है वहाँ बेसिकली जाफरान केसर का यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है। तो श्रीनगर के बारे में, कश्मीर के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कश्मीर के मैंने पहले दर्रे भी डिस्कस किए थे, उनके अंदर आता है तो ये रेड वाले हैं जितने भी, ये जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं। सबसे पहले आता है बनिहाल दर्रा, उसके बाद में पीर पंजाल दर्रा, उसके बाद में बुरजिल दर्रा, उसके बाद में जोजिला दर्रा और उसके बाद में काराकोरम दर्रा। ये बनिहाल दर्रा जो कि श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहलाता है, और ये जवार सूरत बनिहाल दर्रे से गुजरती है, जिसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो कि लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है। और राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। और काराकोरम दर्रा यह भारत को चीन से जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। और इसके अलावा और भी दर्रे मिलते हैं यहाँ। एक है उड़जिल दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, पाक ऑथोडाइज कश्मीर मतलब पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। इसके अलावा यहाँ पर खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये लद्दाख और लेह से तिब्बत को जोड़ते हैं, खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट बनते हैं। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन का नाम बदल दिया, और देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया था। ये और जम्मू कश्मीर का भी हाईकोर्ट के सीजे बने थे राजेश ओसवाल। ये जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से बनते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। तो भारत का प्रतिनिधित्व SCO की बैठक में किसने किया? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन पीयूष गोयल, सेकंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और फोर्थ है नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह दिखाए गए। अब SCO की बात है तो SCO की फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग अधिकरण इसकी फुल फॉर्म है। संघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में बोले तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये सुरक्षा एक यूरेशियन राजनीतिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा 15 जून 2001 को की गई। इसके अंदर इंडिया भी सम्मिलित है। कुल मिलाकर इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं SCO के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में, जिसकी स्थापना 2001 में की गई। और अभी सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नॉर्वे।
अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल की आपूर्ति करने से मना कर दिया? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है फर्स्ट चीन, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है अफगानिस्तान, फोर्थ है तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है चीन। चीन के बारे में मैंने कई बार डिस्कस कर लिया, पीछे की वीडियो में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा पार्क विकसित करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन पाकिस्तान, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है श्रीलंका और फोर्थ है भूटान। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, श्रीलंका के अंदर इंडिया है जो सोलर पार्क विकसित करेगा, सौर ऊर्जा का सोलर पार्क विकसित करेगा। तो अब श्रीलंका की बात आती है। तो श्रीलंका की लोकेशन आपको ये दिखाई गई, श्रीलंका तमिलनाडु से टच करता है। यहाँ पर मैंने कई बार बताया मन्नार की खाड़ी में या तुत्तिकोरन बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु। एक तमिलनाडु के तट पर पंबन द्वीप स्थित है जो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला द्वीप है। और पाक जल संधि है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यहाँ पर ये पाक स्ट्रीट यहाँ पर रही आपको दिखाई गई है। और मन्नार की खाड़ी है ये जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। रामेश्वरम है जो कि पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर है जो कि धनुषकोटी कहलाता है। यहीं से रामपेतु या आदमपुल या एडम ब्रिज की शुरुआत होती है। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की राजधानी क्या? कोलंबो। यहाँ की मुद्रा है जो इंडिया की रुपया है वो भी यहाँ पे रुपया ही चलता है। पीएम है यहाँ के महिंद्रा राजपक्से। ये एशिया महाद्वीप और हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका। अब क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकंड है पंजाब, थर्ड है हरियाणा, फोर्थ है गोवा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड हरियाणा। हरियाणा के बारे में मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन 25 जुलाई, सेकंड है 26 जुलाई, थर्ड है 27 जुलाई, फोर्थ है 24 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 27 जुलाई। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बारे में बात आई तो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म हो गई, और हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और इसका गठन जो कि CRPF अधिनियम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम 1949 के तहत की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर CRPF का हेडक्वार्टर है। और इसका अभी मंत्री कौन है? मिनिस्टर होम मिनिस्टर अपने अमित शाह है जो कि CRPF के मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 9, किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन IIT दिल्ली, सेकंड है IIT खड़गपुर, थर्ड है IIT मद्रास, फोर्थ है IIT गोवा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, IIT खड़गपुर ने सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने भी विश्व की सबसे तेज़ डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है IIT दिल्ली ने। लेकिन सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाने वाला इसने घोषणा करी है IIT खड़गपुर बनाएगा सबसे सस्ती कोविड-19 किट। क्वेश्चन नंबर 10, आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोरोना वायरस किस देश में फैल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका, सेकंड है चीन, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है भारत। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर भारत। भारत ऐसा देश है जिसके अंदर ये कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इनके रैंकिंग के अनुसार सबसे ज़्यादा अमेरिका में फैला हुआ था और थर्ड नंबर पर भारत है। लेकिन जो अब तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है कोरोना वायरस वो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। ये जो अभी रिपोर्ट जारी करी उसके अनुसार इंडिया के अंदर सबसे तेज विकसित हो रहा है कोविड-19। किस 11 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च करी? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली। दिल्ली की बात है तो दिल्ली एक इंडिया की कैपिटल है जिसके वहाँ के दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल जो कि 62 सीटों के साथ अभी विजयी रहे। 8 सीटें जो कि बीजेपी को मिली थी और जबकि कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। वहाँ पर खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस का। दिल्ली की बात आती है दिल्ली में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में ये बताया। दिल्ली की राज्य सरकार ने अभी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादन के ऊपर रोक लगा थी। और KVIC ने अपना पहला फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली के अंदर खोला है। और अभी एक मैंने इंपॉर्टेंट बताया था दिल्ली IIT ने विश्व की सबसे तेज कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है। और दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान भी लॉन्च करा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अंदर टी के मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर टी का फर्स्ट का मतलब टेस्टिंग, सेकंड है ट्रेसिंग, थर्ड है ट्रीटमेंट और फोर्थ है ट्रीटमेंट टीम वर्क और फोर्थ है ट्रेसिंग। और कोरोना वायरस के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन शील्ड भी चलाया था दिल्ली के अंदर, ऑपरेशन शील्ड। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन ओडिशा, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है बिहार, फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा। उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसका गठन कब हुआ था उड़ीसा का? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के CM है नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क में आता है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ की विधानमंडल
एक सदनीय है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें हैं 147, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 20। अब उड़ीसा के तट को उत्कल या कलिंग का तट कहते हैं। इस प्रकार उत्कल या कलिंग दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस उड़ीसा के तट का कलिंग का विस्तार, जो कि यहाँ स्वर्ण रेखा नदी से लेकर गोदावरी डेल्टा तक उत्कल या कलिंग तट का विस्तार है। और उड़ीसा के तट पर पारादीप बंदरगाह स्थित है और जापान को लोहा का निर्यात इसी से होता है। उड़ीसा के तट पर चिल्का लेगून स्थित है, जो मैंने पीछे की वीडियो में डिस्कस करी है कई बार भी। और उड़ीसा के तट पर एक चांदीपुर या व्हीलर ये इंपॉर्टेंट द्वीप स्थित है, जो कि छोटी मिसाइलों के और बड़ी मिसाइलों के प्रशिक्षण केंद्र है। चांदीपुर द्वीप है जो कि छोटी मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र है, और व्हीलर द्वीप बड़ी मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र है। और व्हीलर द्वीप का सितंबर 2015 के अंदर नाम चेंज कर दिया गया। उड़ीसा सरकार ने इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया, और ये द्वीप है जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र है। अब उड़ीसा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के चीफ जस्टिस बने थे अभी मोहम्मद रफीक, और ये महाविश्वपन्ना संक्रांति को नववर्ष त्यौहार के रूप में मनाया गया। अभी उड़ीसा के अंदर सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। और ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मो प्रतिभा भी लॉन्च करी अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने। और उड़ीसा राज्य सीएम को अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया। और आदिवासी छात्रों के लिए विशेष रूप से यहाँ मेगा शैक्षिक परीक्षा की भी स्थापना की गई। और रजा पर्व ये उड़ीसा के अंदर मनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी रोक लगा दी उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की। और उड़ीसा राज्य सरकार ने आज्ञा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पेंशन की भी घोषणा करी है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी ये वन उत्पाद क्लस्टर की भी घोषणा करी। और उड़ीसा सरकार के अंदर भारत का एक पीला कछुआ की दुर्लभ प्रजाति भी खोजी गई थी उड़ीसा राज्य के अंदर। ये उड़ीसा राज्य के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।